लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, पहला पार्ट जो था मेरा डीएसओ के ऊपर, उसमें मैंने कपलिंग मेथड पे लेफ़्ट किया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको उससे आगे, ठीक है। लेकिन मैं उन दोस्तों से बताना चाहूँगा जिन्होंने अभी मेरी चैनल को ढूंढ के पहुँचे हैं, उनसे बोल रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बना है उसका नोटिफिकेशन उनको ही मिला जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब कर रखी है। मतलब ढूंढना नहीं पड़ा उनको, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब पहले कीजिए दोस्तों। अब मैं पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ फॉर डीएसओ। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आप डीएसओ में देख सकते हैं, हमने जो पार्ट 1 जो लेफ़्ट किया था वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कोर्स वाला बटन रह गया था वो बता देता हूँ। यहाँ पे कोर्स बटन दे रखा है, ठीक है, F3 बटन के सामने। फुल मैंने समझा चुका हूँ आपको क्या है। 20 मेगाहर्ट्ज़ तक करना है तो 20 मेगाहर्ट्ज़ नीचे है, और ऊपर वाला फुल है। फुल मीन्स 100 मेगाहर्ट्ज़ तक। कोर्स बता रहा हूँ, कोर्स में फाइन एंड कोर्स है। कोर्स का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 6 वोल्ट 10 वोल्ट 11 वोल्ट ऐसे चेक करना हो तो कोर्स पे रखना है। और अगर जो आपको पॉइंट में वैल्यू लेनी है, 0.1 0.2 0.3, तो फाइन रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब फाइन में मैं जब वेरी करूँगा तो ये पॉइंट में वेरी होगा। देखो वहाँ वेरिएशन जो है पॉइंट में हो रहा है, 2.4 0.6 ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कोर्स में कैसा होगा, जैसे अभी मैंने कोर्स रखा है तो देखो ये फुल फिगर हो गई, पॉइंट वाली फिगर हट गई। अब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो फुल में हो रही है, मतलब 1 2 5 वोल्ट। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो बढ़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो घटेगा। तो ये वोल्टेज मेज़रमेंट के लिए है, ओके। ये वाला जो ये पोटेंशियोमीटर है वो है फॉर चेंजिंग योर वोल्टेज, फर्स्ट वन। लेकिन क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब यूँ घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो ये घटेगा वोल्टेज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे तो ये बढ़ेंगे वोल्टेज। तो ये 20 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम है जब प्रोब रेट आपने 1000 रखी हो। तो यहाँ पे प्रोब रेट आप देख सकते हैं कि काफ़ी दे रखी है। नॉर्मली मैं अपनी जो प्रोब रेट है वो क्या रखूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे CFLs के जो आउटपुट चेक करने हैं, जैसे किलो वोल्ट में होते हैं जो, तो वो 1000 पे रखना है आपको, ओके। तो मैक्सिमम 20 किलो वोल्ट तक की रीडिंग। यहाँ 500 वोल्ट भी है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो 500 वोल्ट में मेरे को मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 10 किलो वोल्ट। तो मेरे को 200 वोल्ट की भी रेंज दे रखी है यहाँ पर। देखो 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं जब कोई भी वैल्यू को, तो 4 किलो वोल्ट तक भी है। सो ये अच्छी बात है, ठीक है, कि बीच की जो फ्रीक्वेंसी है मैं वो भी पूरी ले पा रहा हूँ। एम्पलीट्यूड उसकी, ये एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी इसका हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है, ठीक है, ओके। ये फ्रीक्वेंसी बटन नॉब है और ये वाला वोल्टेज नॉब है, ओके। तो ये आप समझ गए। अभी नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ मैं, यहाँ नेक्स्ट मतलब मेनू का नेक्स्ट, ओके। ये सेकंड मेनू। अभी देखो फर्स्ट मेनू था कपलिंग, सेकंड मेनू जो है इन्वर्ट ऑन या ऑफ, ओके। अभी इसमें इन्वर्ट मीन्स अभी मेरी वेवफॉर्म पल्स आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड। इन्वर्ट कर दूंगा तो ये नीचे की साइड हो जाए, बस इतना ही, ठीक है। आपको रिवर्स करना हो पल्स को तो आप इन्वर्ट कर सकते हैं F1 की के साथ, ठीक है। सभी के लिए की दे रखी है, की का निशान है, ये लाइन दे रखी है ना, वो निशान है। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन्वर्ट ऑफ रखेंगे तो जैसा है वैसा ही, ऑन रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। जो भी पल्स आ रहे होंगे वो ऊपर होंगे तो नीचे हो जाएंगे, ओके। अभी हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या है, अभी वोल्टेज में एम्पियर देखना है या वोल्टेज, ये एक एडिशनल है, ये एक बेनिफिट है, ठीक है। एम्पियर चेक करना है या वोल्टेज चेक करना है, ओके। सो ये काम की बात है, ये इस पे भी हम बाद में आएंगे। अब बैक बटन, ठीक है, ये फर्स्ट मेनू और सेकंड मेनू, ये 2 मेनू है। मेनू को दबाएंगे तो ये हट जाएगा, ओके। अभी यहाँ पर मेज़र बटन दे रखा है। अभी मेज़र में क्या है, नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, प्रीवियस में क्या है। तो मेज़र में पहले हमने चैनल 1 चेक कर रहे हैं, तो चैनल 1 2 और मैथ फंक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन फंक्शन,
दोनों का मिलाकर क्या, ठीक है। तो चैनल 1 चैनल 2 को मिलाकर मैथ फंक्शन होता है। हम चैनल 1 ही चेक कर रहे हैं तो चैनल 1 पे रखेंगे, ओके। अब दूसरा है, यहाँ पर इसके सामने चैनल 1 की लाइन है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो चैनल 1 चैनल 2 मैथ, ओके, ये एक ही फंक्शन है। और यहाँ पर ऑल पैरामीटर्स ऑफ रखना है या ऑन रखना है, या ऑल पैरामीटर्स दिखेंगे ऑन पे, ऑफ में नहीं दिखेंगे। मतलब आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम कितनी है, ठीक है, फुल डिले टाइम कितना था, राइस टाइम कितना है, सारी की सारी मेनू में क्या है कि आपके ग्राफ दिखेंगे नहीं आपको, जो वेवफॉर्म्स है छुप जाएंगे इसके पीछे। तो मैं बोलूँगा कि इसे ऑफ रखें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मेज़र बटन आप समझ गए ना, और ये यूज़र ये जो है यूज़र वाला मेनू, ठीक है, इसमें स्पेशलाइज पैरामीटर्स जो हैं वो दिखेंगे आपको, ओके, कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो स्पेशलाइज पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट बटन दबाते हैं, मैक्स, ओके, इंडिकेटर ऑन ऑफ। अभी इंडिकेटर ऑन ऑफ से हम देखेंगे बाद में कि क्या हो रहा है इससे, ठीक है। इस पे हम बाद में आते हैं। क्लियर, ओके, ये क्लियर मतलब वो ऑफ हो जाएगा, जो भी ऑन होगा ऑफ हो जाएगा क्लियर से, ओके। और यहाँ पर मेजर स्टैट है, ऑन ऑफ। मेजर स्टैट मीन्स हम जो अलग से यहाँ से मेजर बटन से ले रहे हैं वो जो है वो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं ऑफ रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेज़र बटन में बहुत कुछ दिया हुआ है। एक तो ऑल पैरामीटर्स ऑन रखने हैं या ऑफ़ रखने हैं, ओके। सो इसको भी मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ मेज़र बटन से ही, ठीक है, मेनू बटन से ऑफ़ कर देता हूँ। एक्वायर, एक्वायर का मतलब जो एवरेज लेनी है, सैंपल लेना है आपको, तो एक्वायर पे आना है। जैसे अभी ये पीक है, एवरेज है, हाई है, इसमें थोड़े अलग दे रखे हैं। इसमें 3 सैंपल्स दे रखे हैं, 4 ऐसे देखा जाए तो 4 है। नॉर्मल टाइप, पीक, सबसे पीक जो है वही दिखेगा, हाई वही दिखेगा, या दोनों का एवरेज दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एवरेज कर दूँगा दोनों का एवरेज, ओके। तो एवरेज पे रखेंगे। एक्वायर में स्टोरेज, उसके लिए जो हम इससे स्टोरेज करते हैं, ये कंप्यूटर के साथ आपको इसका ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। तभी कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर के साथ मिलाते हैं तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि इसका यूएसबी ड्राइवर आपका सेट हो जाए उसके लिए, ठीक है। स्टोरेज, कर्सर, अभी ये मेनू हटा देते हैं, कर्सर मेनू ले आते हैं। इसमें कर्सर में डॉट होता है, ओके। इसमें अलग अलग है, जैसे अभी टाइम का कर्सर ही रखना है आपको, टाइम मेनू ही दिखेगा। एम्पलीट्यूड का ही कर्सर रहेगा, ठीक है, या दोनों, ओके। टाइम, ओनली टाइम दिखेगा, टाइम मीन्स हॉरिजॉन्टल एरिया, ओके। और ये एम्पलीट्यूड वर्टिकल एरिया, ओके, या ऑफ, ओके। सो कर्सर में आप कौन सा देखना चाहते हैं उसके ऊपर है, तो मेनू दबा के इसको हटा देते हैं, ओके। अब डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट एंड वेक्टर है, ठीक है। इस पे हम वेवफॉर्म्स लेते समय आएंगे इसके ऊपर। जब हमें ग्राफ दिखेगा तब डॉट में दिखेगा या वेक्टर में दिखेगा। डॉट मतलब ऐसे ऐसे डॉट दिखेंगे खाली, ओके। वेक्टर में रखना है आपको, डॉट में समझ में नहीं आएगा आपको, ओके। और पर्सिस्ट टाइम ऑफ रखिए आप नॉर्मली, ठीक है। इसको जो भी हो आपको ऑफ करना है। मेनू डिस्प्ले जो है मैनुअल, आपको 5 सेकंड में मेनू हट जाएगा, 10 सेकंड में हट जाएगा, 20 सेकंड में, या मैनुअली हटाना है, ठीक है। ये जो मेनू डिस्प्ले मैंने 5 सेकंड रखा है, तो देखो अभी 5 सेकंड में ये हट जाएगा। अभी मैंने इसकी जो ड्यूरेशन है, डिस्प्ले की ड्यूरेशन 10 सेकंड रखा है, तो 10 सेकंड लगेंगे डिस्प्ले हटने में। इसके ऊपर जो डिस्प्ले है वो हटने में। ये अच्छा है मेरे हिसाब से। आपको देखना है, एक 5 सेकंड ही देखते हैं ना, उसके बाद वो हट जाए तो अपने आप ही अच्छा है।
तो डिस्प्ले में ये अच्छा लगा मुझे, ये कुछ प्लस है, प्लस बोल रहे हैं तो प्लस है इसमें। ओके, सो ये काम का फंक्शन है डिस्प्ले में। दोस्तों मैं जो चीज़ आपको काम का है बोल रहा हूँ, वहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ कि ये फंक्शन आपके काम का है, मेज़र काम का है, ठीक है, मेनू काम का है। ओके, ये सभी 3 एक्वायर भी काम का है। ओके, स्टोरेज अभी काम का नहीं है, बिकॉज जब ये कंप्यूटर के साथ जोड़ोगे आपको DSO मीन्स डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मतलब डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है DSO। ओके, डिजिटली स्टोर करता है उसके हर एक वैल्यू को। अभी स्टोर करने के लिए आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड डिस्क में आप सेव करोगे उसे। ओके, तो यूटिलिटी बटन, यूटिलिटी वो है जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं DSO का यूज़ करना। ओके, DSO को शुरुआत में जब भी यूज़ करते हैं तो इसके साथ एक नॉब आता है, ठीक है, फंसाने वाला। तो दोनों प्रोब को हम वो कर लेंगे, प्रोब दे दो एक और, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो ये पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ ये इसको थर्ड पार्ट में डालूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया था, अभी मैं तीसरा पार्ट जो बनाऊँगा इसके बाद उसमें मैं यहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से आपकी शुरुआत होती है DSO यूज़ करने की। कैसे यूज़ करोगे, पहला फंक्शन क्या करोगे इसमें, DSO सीधा यूज़ करने लगेंगे या यूटिलिटी बटन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी इसके साथ जुड़े, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल, प्लीज़ कीजिए, आपका ही फ़ायदा है, इसमें नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।